नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में सूर्यवंश के अंतर्गत महाराज दशरथ के घर में साक्षात सनातन ब्रह्म श्री राम रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री राम का व्रत बहुत विस्तृत है, किंतु फिर भी चूंकि यहाँ समग्र सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन करना है, इसलिए प्राधान्येन विशेष विशेष बात श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले भगवान श्री राम का समग्र व्रत एक श्लोक में पद्य में सारभूत उपस्थित करके अब उसी का कुछ थोड़ा सा विस्तार करते हुए वर्णन करने जा रहे हैं। एक बात असल में शास्त्र के रहस्य के रूप में हमको ये समझनी चाहिए कि वैदिक मार्ग, वैदिक धर्म दो प्रकार का है। एक प्रवृत्ति धर्म, दूसरा निवृत्ति धर्म। श्रीमद् भगवत गीता के उपोद्घात में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए यह सृष्टि बनाई और फिर इसकी रक्षा के लिए दो प्रकार का धर्म प्रकट किया, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म को प्रकट करके भगवान ने उसके पात्र शनकादिकों को सौंपा कि आप लोग इस विभाग को संभालो, और प्रवृत्ति धर्म की रचना करके मरीचि आदि ऋषियों को सौंपा, आप लोग इसको देखो, संभालो। तो ये दोनों धर्म मिल करके संसार की रक्षा करने वाले हैं। और भी इसके अलावा इन दोनों में बहुत बड़ा संबंध भी है। एक तो उपायों के भाव संबंध भी है। निवृत्ति उपेय है, प्रवृत्ति उपाय है। प्रवृत्ति धर्म का पालन करने से ही निवृत्ति निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। जो भाष्यकार का वचन है कि साध्य और साधन, इन दोनों का बोध अपौरुषे वेद वाणी के द्वारा होता है। एनम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता।
साध्य निवृत्ति तत्वबोध, उसका साधन प्रवृत्ति मार्ग। इन दोनों का स्वरूप जो है केवल मात्र वेद के द्वारा जाना जाता है। इन दोनों को भगवान ने सृष्टि के रचना करके इनको प्रकट किया। दोनों जब तक सुरक्षित रहेंगे तो सृष्टि की रक्षा बनी रहेगी। कोई भी गड़बड़ होगा तो सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान श्री राम का जो अवतार है वह विशेष करके प्रवृत्ति धर्म की विवेचना के लिए, प्रवृत्ति के ही बिगड़ने से असल में निवृत्ति विकृत हो जाती है। क्योंकि आखिर निवृत्त होने वाले कहाँ से आएंगे? घर गृहस्थी से ही तो निकल करके आएंगे। भगवान की ओर जाने वाला रास्ता संसार से होता हुआ गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान है। तो भगवान श्री राम का जीवन वैदिक प्रवृत्ति धर्म की पराकाष्ठा को प्रकाशित करने वाला है। एक एक बात वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि जब भरत जी भगवान को वनवास से वापस लाने के लिए गए तो सभी माताएं भी साथ में थीं, गुरु वशिष्ठ जी भी थे, सेना थी। वहाँ सभा लगी और भगवान को वापस लाने के प्रयत्न में सभा में समस्त ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवता उपस्थित हुए। देखें क्या निर्णय होता है, सभा क्या निष्कर्ष निकालती है, ये वर्णन है वहाँ। और खूब विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। भरत जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान से आग्रह किया, किंतु भगवान अविचल बने रहे। समझाया। एक जाबाली नाम के मंत्री थे, महाराज दशरथ के मंत्री थे, राज दरबार के। तो उन्होंने नास्तिकवाद की चर्चा कर दी। वो समझते थे कि ये बालक श्री राम जो हैं राजकुमार हैं, बालक हैं, अभी भोले भाले हैं, संसार के दर्शन का इनको ठीक अभी अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए ये पिता की आज्ञा पालन करने पर दृढ़ बने हुए। अरे भाई वो मौजूद रहे होते, अब तो रहे नहीं, तो बात भी थी कि भाई उनको सुख होगा, अब तो है भी नहीं। तो यहाँ से प्रारंभ करके जाबाली ने वैदिक सदाचार का कि जो है खंडन कर दिया। बड़ी बड़ी नास्तिकवादियों के तर्क दिए उन्होंने। उसको सुन करके भगवान क्षुब्ध हो गए। वर्णन आया है। और जो जिन भगवान के स्वभाव का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान कोई क्रोध में हो तो उससे ऐसी बात करते कि उसका क्रोध समाप्त हो जाए। स्वयं तो क्रोध करते ही नहीं, क्रोधी का क्रोध समाप्त हो जाए। क्रोध हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको जवाब ऐसा देंगे कि उसका क्रोध शांत हो जाए। स्वयं क्रोध नहीं करना। किंतु इस समय जब जाबाली ने शास्त्र विरुद्ध तर्क दिया तो भगवान को रोष आ गया। लेकिन गुरु वशिष्ठ आदि भी थे, ब्राह्मण सचिव है, मंत्री है, जाबाली ऋतुजों में आदरणीय है, ब्राह्मण है, विद्वान है।
तो ऐसी उद्दंडता धर्म का पक्ष लेकर के धर्म विरोधी आचरण थोड़े करेंगे। किंतु भगवान ने एक एक बात का उनके खंडन किया। बहुत सुंदर विषय वहां कहा कि जो है आपके मत को मान लेने के बाद तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, फिर तो पशु पक्षियों जैसा जीवन जीने वाला समाज बन जाएगा, क्या रह जाएगा ऐसा। तो उसके प्रति बड़ी दृढ़ता का भगवान ने परिचय दिया। और जब वशिष्ठ जी ने देखा कि भगवान अंदर से क्षुब्ध हैं, उनका तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं, किंतु इतना तो कह ही दिया कि पता नहीं मेरे पिता ने आप जैसे व्यक्ति को कैसे राज दरबारियों में ऋषि के रूप में नियुक्त किया, ये तक कहता। नाराजगी व्यक्त हुई हो ही गई। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, इनका ये अभिप्राय नहीं है, ये तो आपको किसी न किसी प्रकार से इनको लौटा ले चलना चाहिए। आप चाहे जिस तरह से लौट सकें उस प्रयत्न में ये लगे हुए हैं, ये कह करके समाधान किया। तब भगवान शांत हुए। तो बहुत ही एक एक चीज जो है, तो ऐसे भगवान का मंगलमय व्रत जो है सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं। 4 तक हुआ था ना। अब कहते हैं विश्वामित्राध्वरे येनो मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नजित पुंगवा। भगवान के संक्षिप्त वृत्त को थोड़ा सा विस्तार करके कहना चाहते हैं कि इन भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में, विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए थे, महाराज दशरथ के यहाँ प्रसंग है। और पहले तो महाराज देने को तैयार नहीं हुए, छोटे छोटे बालक हैं, शत्रु उनसे कैसे लड़ेंगे, बड़ा प्रसंग है। विश्वामित्र जी रुष्ट भी हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने समझाया, अंत में भगवान को लेकर के आए। प्रारंभ से ही धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए भगवान कृत संकल्प हैं। तो मारीचाद्या निशाचरा, मारीचादि निशाचर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के प्रसंग में मारा भगवान। पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैदित पुंगवा। लक्ष्मण जी भी साथ ही में थे। लक्ष्मण जी बहुत सारे कार्य भगवान को नहीं करने देते थे, सेवक के रूप में थे ना, तो स्वयं करने लगते थे। किंतु लक्ष्मण जी के देखते देखते ही भगवान ने स्वयं राक्षसों का विनाश कर डाला। ठीक है। संक्षेप तो वर्णितम रामचरितम आदितः आरभ्य विस्तरेण। संक्षेप में भगवान श्री राम का जो व्रत एक श्लोक में कह दिया गया है, उसको आदि से आरंभ करके कुछ विस्तार से कहने जा रहे हैं। विश्वामित्राध्वरे इत्यादि ना, यहाँ से लेकर के 5वें श्लोक से लेकर के यावत उत्तराध्याय समाप्ति, इसके आगे वाले 11वें अध्याय की समाप्ति तक, माने 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, दोनों अध्याय। पश्यत एव लक्ष्मणस्यो, लक्ष्मण जी देखते ही रह गए। तमप्यनपेक्षैव हता इत्यर्थः, भगवान ने उनकी कोई अपेक्षा नहीं की, अकेले ही बाल अवस्था में ही थे। बड़े बड़े नैवित पुंगवों को, राक्षसों में जो पुंगव थे, उनका वध कर डाला। अब कहते हैं कि यद शब्दानाम सा कौशलेन्द्रो अवतादित्यनेनैवान्वयः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी ने
चौथे श्लोक में कहा है ना, वाक्य बनाया है कि ऐसे जो भगवान हैं कोशल नरेश, वे हम श्रोता वक्ता की रक्षा करें। तो यत शब्द के द्वारा उन्हीं भगवान का को उद्दिष्ट किया गया, और यत शब्द और तत् शब्द का नित्य संयोग संबंध माना जाता है, वैयाकरणों का नियम है। यत शब्द अगर किसी वाक्य में आया है तो तत् लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं वाक्य में कहा गया है तो उसको अंततः लाओ, क्योंकि वो तो नित्य संबंध है, जो ऐसा सो ऐसा, यदि ऐसा तो ऐसा। तो यत के द्वारा तो भगवान का व्रत कहा गया, तो उसका किससे संबंध होगा? तो उसका संबंध प्रत्येक वाक्य में ऐसे भगवान श्री राम हम सबकी रक्षा करें, ये प्रत्येक वाक्य में अन्वय होगा। सीधा स्वामी कहते हैं, माने भगवान सुखदेव जी श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने में इतने डूबे हुए हैं कि परात्पर भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये अभिप्राय है। ऐसे भगवान हमारी श्रोता और वक्ताओं की रक्षा करें। फिर आया यो, देखिए, यो लोक वीर समितौ धनुरय समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य। जिन भगवान श्री राम ने यह यत शब्द आया ना, वे हम की हमारी श्रोता भक्ता की रक्षा करें, अंतिम अन्य हो जाएगा। जिन भगवान ने लोक वीर समितौ उग्रम आयुषम धनु, महाराज जनक के राजधानी में सारे संसार के वीर एकत्र थे स्वयंवर के प्रकरण में। लोके ये वीराः, सारे संसार के जो जो वीर थे उनका वहाँ समुदाय जुड़ा हुआ था, और भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था स्वयंवर सभा में। उस समय उग्रम आयुषम ईशस्य इदम आयुषम, भगवान शिव का धनुष था वह। किस प्रसंग में था? सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, भगवती देवी सीता के स्वयंवर के प्रसंग में रखा गया था। शर्त थी, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि त्रिशतोपनीतम, वह इतना भारी था कि 300 परिचारक उसको लेकर के आए थे, उसको उठाना था, चढ़ाना था प्रत्यंचा। 300 लोग जिसको उठा करके लेकर के आए थे। आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम, ऐसे भगवान शिव के उस धनुष को, है ना, इक्षु यष्टिम एव, इक्षु माने गन्ना की छड़ी की तरह से ले लिया। सज्जीकृतम, बड़ा सजाया गया था जो, और किस तरह से? बाल गज लीला, जैसे कोई हाथी का शावक, 2-3-4 वर्ष का गज शावक, लीला में ही कोई वस्तु उठा करके तोड़ डाले, ऐसे, है ना, गन्ने के डंठल की तरह उसको विकृष्य मध्य बभंजो, खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया बीच से। ठीक है। लोके ये वीराः, तेषाम समितौ, संसार में जो वीर पुरुष थे विश्व में, उनका वहाँ पर समुदाय एकत्र हुआ था, स्वयंवर का प्रसंग था। समाजे आयुषम त्रयंबकम धनु, ईश्वर त्रयंबक भगवान शिव का धनुष, शिव धनुष। इक्षु यष्टिम एव,
जिसको गन्ने के डंठल की तरह है। लीलयैव आदाय, लीला लीला में कौतूहल बसात हाथ में ले लिया, उठा लिया। 300 लोग जिसको उठा के लाए थे। सज्जीकृतम आरोपितम, सजाया गया था, रखा गया था। विकृष्य मध्य बभंज, प्रत्यंचा खींच करके बीच से तोड़ दिया। हे नृप, परीक्षित के लिए संबोधन। उग्रम कठिनम गरिष्ठम, वह भगवान शिव का धनुष बड़ा कठिन था, वजनदार था, वज्र की तरह था। तदा बाहका नाम त्रिभी शतई उपनीतम, इसी को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि 300 बाहक उसको ले करके ला सके थे। ऐसे थोड़े कोई ले आ सकता, किंतु भगवान ने बाल गज शिव लीलेव लीला यश सहा, बाल गज की लीला की तरह भगवान के लिए वह लीला ही थी। ऐसे उसको उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते बीच से टूट गया। वे भगवान हमारी श्रोता भक्ता की रक्षा करें। पुनः कहते, जित्वान रूप गुणशील भयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतेर व्यनयन प्ररूढ़म दर्पम महीमकृत यष्ट्राज बीजाम। भगवान श्री राम ने जब धनुष को तोड़ दिया, उसका फल क्या निकला है ना? अनुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियम जीत्वा, जीत लिया भगवान ने, है ना? सीता जिनका नाम है, अभिधा माने नाम, सीता नाम वाली भगवती महाअधिष्ठात्री लक्ष्मी है। वो उनका एक विशेषण है उरसी अभिलब्धमानाम, जिनको भगवान ने अपने वक्षस्थल में सम्मान पूर्वक रख रखा है, सम्मानित है। भगवान के वक्षस्थल में जिनका निवास है, ऐसी सीता नाम से जो प्रकट हुई हैं और जो भगवान के अनुरूप ही उन भगवती देवी सीता का रूप, गुण, शील, स्वभाव, अवस्था, अंग और रूप माधुरी भगवान के बिल्कुल अनुरूप है। उनको भगवान ने शिव धनुष को तोड़ करके जीत लिया। जीत लिया तो विवाह हो गया और चल पड़े, लौट पड़े, बारात चल पड़ी। मार्ग में क्या हुआ? मार्गे ब्रजन भृगुपतेर व्यनयन प्ररूढ़म दर्पम महीमकृत यष्ट्राज बीजाम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान देवी सीता के साथ विवाहित होकर के अयोध्या को आ रहे थे। मार्ग में परशुराम जी मिले। शिव धनुष भंग की ध्वनि को सुन करके महेंद्राचल पर्वत में आवाज उनको सुनाई पड़ी। वे दौड़ करके आए, किसने गड़बड़ कर दिया? मार्ग में मिल गए। मार्गे ब्रजन भृगुपतेर व्यनयन प्ररूढ़म, मार्ग में भगवान अयोध्या के लिए चले आ रहे थे। भृगुपति परशुराम, परशुराम का जो दर्प था, घमंड था, प्ररूढ़म दर्पम व्यनयन, उसको भगवान ने दूर कर दिया, शांत कर दिया। क्या उनको गर्व था? क्या दर्प था? अरे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से निर्बीज बना दिया था, ये उनका दर्प था। मई मकृत यष्ट्राज बीजाम, अराज बीजाम, क्षत्रिय राजाओं से रहित बना दिया था 21 बार। 3 सप्ताह मन 7 तिरिक 21 बार। ऐसे उन परशुराम जी के दर्प को
शांत कर दिया भगवान ने मार्ग में। बड़ा विस्तृत प्रसंग रामायण में। ठीक है। अनुरूपाणी स्वयोग्यान गुणशीला दीनी यस्या, जिन भगवती सीता के गुणशील रूप आदि भगवान से बिल्कुल मिलने वाले हैं। ताम सीता संज्ञाम, उन भगवती जिनका सीता नाम है। पूर्वम उर्वशी अभिलब्धो मानो यया ताम, ये कोई और नहीं है, ये तो भगवती लक्ष्मी हैं। इनको भगवान ने अपने वक्षस्थल में पहले सम्मान पूर्वक निवास दे रखा है, वही है ये। लब्धो अभिलब्धो मानो यया ताम, उन भगवती लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी को जित्वा धनुर्भंग महानाद श्रवण क्षुभितस्य, अब इधर धनुष भंग होने से जो नाद हुआ, गर्जना हुई, उसको सुन करके परशुराम जी क्षुब्ध हो गए। जान गए कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया किसी ने, दौड़े हुए चले आए। भृगुपते दर्पम व्यनयत, भृगुपति परशुराम जी के दर्प माने अहंकार को नष्ट कर दिया, अपनीतवान दूर कर दिया। कहते हैं कैसा उनका दर्प था। कथम भूतस्य त्रिशत कृत्व राज बीज शून्याम महीम यो अकरोत। अरे भाई, उन्होंने 3-7 माने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसलिए इतनी भारी सफलता और विजय का दर्प था उनके पास। उनके उस दर्प को भगवान ने समाप्त कर दिया। ऐसे भगवान हमारी श्रोता भक्ता की रक्षा करें। फिर कहते हैं, यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम सैन्यस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य राज्यम श्रियम प्रणयिनः सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययौ वनमसूनि मुक्त संगः। अब भगवान के और भी मंगलमय व्रत का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन भगवान श्री राम ने सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम, पिता महाराज दशरथ जो सत्य के पाश से बंधे हुए थे, वचन दे रखा था ना कैकेयी देवी को। कहते वचन क्यों दे रखा था? सैन्यस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य। यद्यपि महाराज देवी कैकेयी के प्रति भावुक होकर के उन्होंने कह दिया था, वचन दे डाला कि जो चाहो सो मांग लो। तो इस प्रकार से उस सत्य के पास से बंध गए थे और देवी कैकेयी ने भगवान श्री राम का वनवास, भरत का राज तिलक मांग लिया, तो बंध गए सत्य पास में। ऐसे समय में क्या किया जाए? तो कहते हैं चापि शिरसा जगृहे सभार्य। ऐसे अपने सत्य के पास में बंधे हुए पिता की आज्ञा को सिर झुका करके स्वीकार किया और भगवती सीता अपनी पत्नी के सहित जंगल को चले गए। सब कुछ त्याग करके चले गए। क्या क्या त्यागा देखिए, राज्यम श्रियम प्रणयिनः सुहृदो निवासम। राज्य, उनको तो राज तिलक होने वाला था, शोभा श्री संपत्ति प्रणयिना, और सारी अयोध्या भगवान से प्रेम करती थी। अयोध्या कांड में तो वर्णन आया है कि भगवान जब चलने लगे तो सारी जनता अयोध्या की सड़क पे लेट गई, हम रथ नहीं ले जाने देंगे, ये वर्णन आया है। अब भगवान बड़े चिंतित हुए, अब क्या करें? सारी प्रजा माने हजारों लाखों की संख्या
तब भगवान ने उनको बड़े प्रेम से समझाया। अच्छे नहीं, वो तो प्रेम के परवश थे वो तो। और फिर भी बहुत समझाने के बाद भगवान के तो शब्द ऐसे हैं कि दूसरा पानी पानी हो जाए। कहा कि देखो, ये तुम लोग मुझको इतना चाहते हो तो जो मैं चाहता हूं वही तुमको करना चाहिए, और मैं पिता की आज्ञा पूरी करना चाहता हूं, तो मेरे प्रेमी हो तो तुम इसमें मदद करो मेरी। मेरे चले जाने के बाद पिता को दुख होगा तो उनको दुखी मत होने देना, ये कहा। सब लोग उनका ध्यान रखना। इतने प्रेम से जब भगवान ने कहा तो रोते हुए सब उठ गए, मान लिया। लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में ब्राह्मण तो पीछे हटे ही नहीं, घरों को छोड़ दिया, ताला लगा दिया, कोई छोड़ ही दिया, पड़ा जो कुछ जिसको रहना हो रहा है वो चले साथ साथ। आगे बड़ा प्रसंग वर्णन है। तो यही प्रणयी है भगवान के। अब इतने नहीं, देखिए जहां भी कहीं जनकपुर जब गए तो भगवान को वहां की प्रजा ने जब देखा तो कहा कि अरे, अब तो महाराज को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके इन्हीं के साथ देवी सीता का विवाह कर देना चाहिए। वे सब अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे। अगर हमने पुण्य किया हो, धर्म किया हो, तो हमारी बेटी सीता जो है भगवान श्री राम के साथ विवाहित हो, वे वहां वर्णन कर रहे। इतना अनुराग प्रेम, तभी तो परिचय दिया, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। ये भगवान श्री राम तो सबको प्रिय हैं, जहां लगी प्राणी, चर अचर प्राणी मात्र सबको प्रिय है, सबकी आत्मा है ना। और यहाँ तक कहा एक जगह पर गोस्वामी जी कहते हैं कि बैरी राम बड़ाई कर, शत्रु भी भगवान की प्रशंसा ही किया करते थे। देखिए, राष्ट्र का शासक, चाहे तथाकथित नेता कह लीजिए, ऐसे गुणों वाला होना चाहिए। उसके निरीक्षण में प्रजा सुखी हो सकती है। बाकी ये सब जो है, जो दुर्दशा है वो तो देख ही रहे हो। तो देखिए, प्रणयिना सुहृदा हितैषी है ना, इन सबों को, और निवासम माने राजकुमार थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, सब लोग आंखों की पलक में रखते थे। उस दिव्य निवास का त्याग करके चले गए भगवती सीता के साथ। कहते हैं कि देखिए कितना उच्च कोटि का दृष्टांत दिया है भगवान सुखदेव जी ने। जैसे मुक्त संग पुरुष जो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, उनको देह की कोई परवाह नहीं है, जब चाहे तब छूट जाए। मुक्त संग असूनी वो, जैसे मुक्त संग जीवन मुक्त महात्मा अपने प्राणों को छोड़ने में उनको कुछ कष्ट नहीं होता, वो तो निकल गए, जैसे बस छोड़ दिया, ऐसे बैठे थे पहले चल दिए, ऐसे देह को छोड़ देते हैं। जैसे ऐसे इन सबों को भगवान ने छोड़ करके जंगल की राह पकड़ ली। ये है महिमा। ब्रह्मांड में इस प्रकार की दृष्टि वाला कोई हो ही नहीं सकता तीनों काल में। ऐसे भगवान श्री मुक्त संग है। ठीक है, इदानीम गुरुवार्थम इति श्लोकम विवरणन। अब इस समय गुरु माने पिता के लिए बन चले गए। इस श्लोक को इसका विस्तार करते हुए कहने लगे
यह कदाचित कैकेय्या तुष्टेन राज्ञा त्वदपेक्षितम दास्यामीति। कैकेयी देवी ने किसी समय महाराज को संतुष्ट करके वरदान मांगा। महाराज ने कह दिया जो तुम चाहो सो ले लो, मांग लो, दे दूंगा। तथा श्री राम से युवराज्याभिषेक समय, और यह समय भगवान श्री राम को युवराज पद दिए जाने की तैयारी चल रही थी। तया भरत से राज्यम, कैकेयी देवी ने भरत को राज्य और राम से च बने वासः प्रार्थिता, ये प्रार्थना की। सदा सत्य पाशेन परिवीत से पितु, अब तो महाराज सत्य के पास से बंध गए, वचन दे चुका हूं। और फिर भी वाल्मीकि रामायण में तो यही आया है कि महाराज के मुंह से निकला नहीं कि तुम बन चले जाओ, ये नहीं निकला। बहुत गंभीर परिस्थिति का वर्णन हुआ, किंतु सत्य के पास से बंधे हुए थे। परिवीत से पितुर्निदेशम आज्ञाम शीर्षा जग्रहे, पिता की आज्ञा को सिर से स्वीकार किया, ग्रहण किया। ततो राज्यादिकम त्यक्त्वा सभार्यो वनम ययौ, राज्यादि प्रिय सभी वस्तुओं का परित्याग करके पत्नी सीता के सहित वन चले गए। दुस्तेजस्यापि सहर्ष त्यागे दृष्टान्तः, ये सब बात दुस्तेज था समाज, किंतु हर्ष पूर्वक भगवान ने त्यागा। उसमें दृष्टांत क्या दे रहे हैं? मुक्त संगो योगी असून प्राणानिवेति, योगी जैसे मुक्त संग आत्मनिष्ठ, उसको तो द्वय का पता ही नहीं है, जैसे छोड़ देता है ऐसे सब त्याग दिया। रक्षा स्वस्वर्व्यकृत रूप मशुद्ध बुद्धे, तस्याखरत्रिशिरदूषण मुख्य बंधु, जघने 14 सहस्रमपारणीयो, कोदंड पाणिरटमान उवास कृच्छ्रम। अब वन में जाने के बाद क्या घटना घटी देखिए। कहते हैं रक्षा स्वसु, राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा, उसको व्यकृत रूपम, व्यकृत उसका रूप लक्ष्मण के द्वारा विकृत करा दिया भगवान ने। क्यों रूप विकृत करा दिया? ये तो ठीक नहीं है। तब कहते हैं कि अशुद्ध बुद्धि, उसकी बुद्धि बड़ी अशुद्ध थी, इसलिए भगवान ने उसका रूप विकृत करा दिया। तस्याखरत्य शिरदूषण मुख्य बंधु, उस समय झगड़ा बढ़ गया। उस शूर्पणखा के मुख्य जो बंधु बांधव थे वहां रही रहे थे दंडकारण्य में। खर त्रिशरा दूषण मुख्य बंधु रह रहे थे, वही तो ये भी रह रही थी। तो वे सब आ गए युद्ध के लिए। इन सबों को 14,000 असुरों का भगवान ने पलक मारते मारते संहार कर डाला। जघने 14 सहस्रमपारणीयो, कोदंड पाणिरतमान उवास कृच्छ्रम। भयंकर धनुष बाण हाथ में लिए हुए 14,000 राक्षसों को एक क्षण में संहार कर डाला। लक्ष्मण जी को तो देवी सीता को साथ में लेकर के पहाड़ की गुफा में भेज दिया था कि इनको डर लगे, और इधर भगवान ने कुछ क्षणों में ही सारी राक्षसी सेना का संहार कर डाला। और आत्मान उवास कृच्छ्रम, इसके बाद फिर वे जंगल में घूमते ही रहे, यहाँ रहना वहां रहना, और महान कष्ट उठाना पड़ा। कृच्छ्रम माने दुखम उवास। राक्षसो रावण से स्वसु, राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा,
अशुद्ध बुद्धे, उसकी बुद्धि बड़ी अशुद्ध थी। सीताम जिघृक्षो कामातुराया, वह इतनी कामातुर हो रही थी, उसने सोचा कि सीता के कारण ये मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं, इसको मैं खा डालूंगी। तो खाने के लिए दौड़ी। तब भगवान को अच्छा न लगा, है ना। वह रूपम व्यकृत विकारम अनयत, उसका रूप विकृत होकर आ दिया। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया। तस्या खर त्रिशूल दूषण मुख्या बंधवो येषु, वो शूर्पणखा के, है ना, खर त्रिशुरा दूषण, ये मुख्य जो बंधु थे, सगे भाई, तान 14,000 जवान, इन सबों के सेना के सहित 14,000 की संख्या थी। उनको भगवान ने मार डाला, वध कर डाला। अपारणीयम अलंघ्यम असह्यम कोदंडम पाणव्यशः, जिन भगवान के हाथ में असह्य कोदंड बाण, धनुष बाण, उसी के द्वारा उन्होंने एक क्षण में संहार कर डाला। इसके बाद देखिए, सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टम विलोक्य नपते दशकंधरेण, जघ्ने अद्भुतेन वपुषा समतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रह। इसके बाद क्या घटना घटी? भगवान श्री राम की पत्नी सीता के संबंध में शूर्पणखा ने जब बताया रावण को, तो वह अत्यंत आकुल हो गया और उसने क्या किया, है ना, मारीच को स्वर्ण का मृग बना करके भेजा, है ना। उस मृग रूपधारी मारीच को जगने अद्भुत वपुषा समतोपकृष्ट, अद्भुत मृग के वेश में जो आया था मारीच, है ना, जो पहले लुभा करके देवी सीता को लुभाया। सीता जी ने कहा कि इसका मृग चर्म बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान उसको लेने के लिए गए, आश्रम से दूर ले गया भागता हुआ। मारीच मास विशिखेन यथा कमुग्रह, दूर ले गया था भगवान को लुभाने के बाद। दूर जाकर के मारीच को, है ना, पैने बाण से भगवान ने वध कर दिया। यथा उग्र कम, जैसे उग्र माने भगवान वीरभद्र ने, कम माने दक्षम, दक्ष को यज्ञ के प्रकरण में नष्ट कर दिया था, मार डाला था। ऐसे ही भगवान के बाण से वह धराशायी हो गया। ठीक है। सीताया कथा श्रवणेन दीपितो हृच्छयो यश तेन, देवी सीता की प्रशंसा जब शूर्पणखा ने रावण के सामने की, तो वह आकृष्ट हो गया, आसक्त हो गया और तेन सीताम हरिष्यता, सीता को हरण कर लेने के लिए योजना बनाई रावण ने। और भीतेन स्वश्वाश्रमादक कर्षणार्थम, मारीच जो भगवान से भयभीत था, वो तो एक बार बच ही गया था, और भगवान को अपने आश्रम से भागता हुआ दूर ले गया। अपकर्षणार्थम सृष्टम विसृष्टम मारीचम विलोक्य, उसकी रचना की थी ना, सोने का शरीर बना लिया था मृग। विसृष्टम मारीचम विलोक्य जघान, उस मारीच को देख करके भगवान ने उसका वध कर दिया, मृग रूप बन करके आया था। कथम भूतम, कैसा था वह मारीच? अद्भुतैर्न वपुषा स्वर्ण हर्ण देहेन उपलक्षितम, अद्भुत शरीरधारी था वह।
अतएव प्रलोभनेन आश्रमतः तेना प्रकृष्ट, इसलिए स्वर्ण का देह बना करके आया था। तो देवी सीता ने देख करके उनको लोभ आ गया कि ये मृगचर्म चाहिए हमको, तो और इस तरह से लोभित करके भागा। भगवान ने उसका पीछा किया और जब पीछा किया दूर ले गया, वहां उसका वध कर दिया। कम दक्षम यथा उग्र श्री रुद्र, जैसे रुद्र भगवान ने दक्ष का नाश कर डाला था, ऐसे ही मारीच का वध कर दिया भगवान ने। इसके बाद रक्षोधमेन ब्रकवद विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितरियपया पितायाम भ्रात्रा बने कृपणवत प्रिया वियुक्त स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयश्चचार। इसके बाद देखिए क्या हुआ। रक्षोधमेन ब्रकवद विपिने समक्षम, उस अधम राक्षस रावण के द्वारा, ब्रक माने भेड़िए की तरह, विपिन जंगल में भेड़िए की तरह उस अधम राक्षस रावण ने, जिस समय भगवान मौजूद नहीं थे, असमक्षम, भगवान थे नहीं उस समय, वैदेहराज दुहितरियपया पितायाम, विदेहराज जनक की कन्या देवी सीता को हरण कर ले गया। भगवान लौट करके आए, आश्रम खाली दिखाई पड़ा। अब तो लक्ष्मण के साथ भ्राता बने कृपणवत प्रिया वियुक्त, बहुत दीन हो गए। देवी सीता से वियुक्त होकर के अपने भाई लक्ष्मण के साथ, है ना, विलाप करते हुए वन में भटकने लगे, ढूंढने लगे। कहते हैं कि यह भगवान ने क्यों किया, यह लीला क्यों की। स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयश्चचार, स्त्रियों के प्रति जो संग करने वाले हैं उनकी यही गति होती है। इस बात को दिखाना चाहते थे। कोई लोग कहते हैं कि भगवान की मंगलमयी गृहस्थी देख करके बहुत से ऋषियों को मन में आया कि हम भी इसी तरह से विवाहित होते तो सुखपूर्वक जो है भजन पूजन करते। उनके मन में लालच आ गया, तो भगवान ने उनको दिखाया कि देखो, जो तुम लालच कर रहे हो उसका परिणाम देखो क्या है। इसलिए यह चरित्र प्रकट किया। स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयश्चचार। ठीक है। ततश्च रक्षोधमेन रावणेन असमक्षम अपनीतायाम, इसके बाद अधम रावण राक्षस ने, भगवान जिस समय मौजूद नहीं थे, देवी सीता का हरण कर ले गया। अब तो देवी सीता से रहित हो गई, प्रिया वियुक्त भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह कृपणवत बने चचार, अपने भाई लक्ष्मण के साथ अत्यंत दुखी, दीन दुखी होकर के विलाप करते हुए वन में भटकने लगे। भगवान तो परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसी लीला उन्होंने क्यों की। किम अभिप्राय हसन, क्या अभिप्राय था। कहते हैं कि इत्यनेन प्रकारेण स्त्री संगिनाम दुखोदरकाम गतिम प्रख्यापयन, स्त्री संगियों को जिसका परिणाम अंत में ऐसा दुख मिला करता है, यह गति प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए यह चरित्र भगवान ने व्यक्त किया, दिखाया। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महं कबंधम सख्यम विधाय कपिभिर्दयिता गतिम तैः बुद्ध्वाथ बालिनि हते प्लवगेन्द्र सैन्यैर्वेला मगात् समनुजोज भवार्चितांघ्रि। इसके बाद कहते हैं कि भगवान वन वन में भटक रहे थे, व्याकुल थे। आगे जब जटायु मिला
तो जटायु को भगवान ने सदगति देने के लिए उसका दाह संस्कार किया। क्यों? आत्मकृत्य हत कृत्यम, वह भगवान के लिए ही देवी सीता की रक्षा करने में ही तो रावण के द्वारा मारा गया था। आत्मा ने अपने लिए अपने कृत्य कर रहा था, देवी सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ रहा था, रावण के द्वारा मारा गया। इसलिए भगवान ने स्वयं उसका दाह संस्कार अपने हाथों से किया। और कबंधम, कबंध नाम का एक दैत्य राक्षस भगवान को लंबी भुजाओं से पकड़ लेना चाहता था, उसको भी मारा। सख्यम विधाय कपिभिर दैता गतिम तैहि। तीसरा है ना, बानरों के साथ भगवान ने मित्रता की, मित्र बना करके तो उन्हीं बानरों के द्वारा तैहि बानरैहि, है ना, प्रियतमा देवी सीता का पता लगवाया। पता लग गया कि लंका में है, रावण ले गया है। बुद्ध्वाथ बालिनि हते प्लवगेंद्र सैन्यैहि, जान करके भगवान ने बाली को भी मारा सुग्रीव की रक्षा के लिए। प्लवगेंद्र सैन्य वेला मगात समनुजोज भवार्चितांघ्रि। ऐसे भगवान जो कैसे हैं? आज भवार्चितांघ्रि, आज माने ब्रह्मा, भव माने शिव जी के द्वारा जिनके चरणों की पूजा की जाती है, ब्रह्मा और शिव के द्वारा जिनके चरण पूजनीय हैं, वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, है ना, प्लवगेंद्र, बानरों के इंद्र कौन? सुग्रीव, उनकी सेना के सहित, है ना, समुद्र के बेला तट पर पहुंच गए। लंका पर चढ़ाई करने की योजना थी, समुद्र बेला पर पहुंच गए। माने भगवान ने को इतना बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। किन भगवान को? जिनके चरणों की पूजा ब्रह्मा और शिव करते हैं। ठीक है। आत्मार्थेन कृत्येन कर्मणा रावणेन सह युद्धेन हतम। अपने लिए जो कृत्य किया था, भगवान के लिए किया था ना, जटायु ने युद्ध किया था रावण, रावण के द्वारा मारा गया। रावणेन सह युद्धेन हतम कृत्यम शास्त्रीयम दहनादिकम, उसका शास्त्रीय कृत्य दहनादि भगवान ने स्वयं संपन्न किया। तम जटायुषम, उन जटायु को पुत्र इव दग्ध्वा, जैसे पुत्र पिता का दाह संस्कार करता है, ऐसे ही भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया। जटायु दशरथ जी के मित्र भी थे, है ना। पुत्र इव दग्ध्वा कबंधम स्वग्रहणाय प्रसारित बाहुम, कबंध नाम का दैत्य पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हुए था। राक्षसम आहन, उसको उसका वध किया। अथ बालिनि हते तई कविभिर दैताया गतिम बुद्ध्वा, इसके बाद बानरों से मिलकर के बाली का वध हुआ और बानरों के द्वारा भगवती सीता का पता लगाया गया। जान गए कि लंका में है। गतिम बुद्ध्वा आज भवाभ्याम अर्जितांघ्रि यश, ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा जिनके चरण पूजनीय हैं, वे भगवान श्री राम समनुजो वेलाम समुद्र तीर मगात, है ना, अपने छोटे भाई के सहित समुद्र के तीर पर पहुंच गए। लंका पहुंचना था। अच्छा, अब वहां पर जो है ठहरे रहे, 3 दिन तक उपवास किया कि ये रास्ता दे देगा। लंबा प्रसंग है। यद्रोष विभ्रम विवर्त कटाक्ष पातो
संभांत नक्र मकरो भयगीर घोषा सिंधु शिरस्य रहणम परिगृह्य रूपी पादार बिंदमुपगम्य बभाष एतत्। 3 दिन उपवास करने के बाद जब समुद्र नहीं मिला तो भगवान को रोष आ गया। उन्होंने धनुष हाथ में ले लिया। यद रोष विभ्रम विवृत कटाक्ष पात, जिन भगवान को आया हुआ रोष के कारण भकुटी टेढ़ी हो गई। विभ्रम विवृत कटाक्ष पात, नेत्र लाल हो गए और भगवान के नेत्रों के इसमें क्रोध आ जाने से क्या हुआ, समुद्र के भीतर खलबली मच गई। उसमें जीव जंतु ज्वाला से उष्णता से गर्म होकर के जलने लगे। संभांत नक्र मकरोम भयगीर घोषा, और समुद्र इतना भयभीत हो गया कि उसकी लहरों और धाराओं की गर्जना रुक गई, बोलती बंद हो गई। देखिए, किया कुछ नहीं, अभी केवल क्षोभ किया भगवान ने। सिंधु सुरस्य धनम परिग्रही रूपी, तब क्या किया, समुद्र ने रूप धारण करके मूर्तिमान होकर के और भगवान की पूजा की सामग्री सिर में रख करके शिरसी अर्हणम परिग्रही, अपने सिर में जल फूल माला चंदन ये सब लेकर के पारा पादार बिंदम उपगम्य बभाषे तत्, भगवान के चरणार बिंदुओं के पास आ गया और आगे कहे जाने वाली बात कहने लगा, प्रार्थना करने लगा। वे भगवान श्रोता वक्ता की रक्षा करें, सब में यही अन्वय है। ठीक है। तत्व त्रिरात्रम उपवासेन प्रतीक्षितोपि सिंधु यदा नोपस्थितः, 3 रात्रि तक भगवान व्रत करके उपवास पूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, जागरण करते रहे, किंतु समुद्र नहीं आया। तदा यश रोष विभ्रमेण, तब भगवान को रोष आया। रोष के विभ्रम में क्रोध लीलया विवृतो यह कटाक्षा, वह भी भगवान ने लीला से क्रोध किया है ना। उनका नेत्र कटाक्ष जो है लाल पड़ गया। तस्य पातेन संभ्रांता नक्रा मकराश्च यस्मिन्, भगवान के क्रोधपूर्ण दृष्टि के गिरने से समुद्र के भीतर के जल जंतु सब व्याकुल हो गए, नक्र मगर आदि। भयन गिरः ग्रस्ता स्तंभितो घोषो येन, और समुद्र जो है भय के मारे उसकी बोलती बंद हो गई, लहरों की जो ध्वनि होती थी बंद। स्व सिंधु एतद बक्षमाणम बभाषे, वह सिंधु समुद्र है ना रूप धारण करके आगे वाली बात कहने लगा। अर्हणम अर्घाधिकम रूपी मूर्तिमान, मूर्तिमान होकर के भगवान की पूजा की सामग्री सिर में रख करके ले करके आया और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है देखिए, पहले समुद्र कहता नत्वाम वयम जडधियोनुविदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगतामधीशम यत्सत्ततः सुरगणा रजसत प्रजेशा मन्युष भूतपतय सभवान गुणेशा। समुद्र कहता है कि हे भगवान, आपको हम जैसे लोग जड़ बुद्धि वाले लोग, वयम जड़ धिया जड़ बुद्धि वाले हैं, इसलिए हे भूमन हम लोग आपको नहीं जान पाए। आप कूटस्थ आदि पुरुष हैं और सारे जगत के संसार के अधीश्वर हैं, परमात्मा हैं। हे भगवान, आप ही तीनों गुणों के नियामक हैं, है ना। आपके ही
सत्वगुण से सुरगण देवतागण, रजोगुण से है प्रजापतिगण, मन्यु से है, तमोगुण से जो है भूतपति, ये सब प्रकट हुआ करते हैं। ऐसे आप तीनों गुणों के नियामक ईश्वर हैं। भाषण में वाह, ठीक है, भाषण न त्वामित द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से सबूत कह रहा है। हे भगवान, आपको हम मूढ़ बुद्धि वाले नहीं जानते। एतावत् पर्यंतम नु निश्चितम त्वाम न विदाम, अब तक इतने समय तक हम लोग आपको नहीं जान पाए। न जानी मित्यर्थ, हाँ, बल्कि आशा लगा रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, अब तक हम आपको नहीं जान पाए थे, लेकिन आज हमको होश आ गया, अब जान गए। न जानी मित्यर्थ इदानीम तो ज्ञातोषि इत्याह, इस समय आप को हम जान गए हैं। क्या जान गए हो? यदि पृथक पदम, अब जो जान गया है वो समुद्र बता रहा है। यह शैत्यर्थ, यही जान गया है कि आपके सत्व से देवता, रजोगुण से जो है प्रजापतिगण, इस रूप में आप तीनों गुणों के नियामक हो, ईश्वर हो। यद वशेभ्या सत्वादिभ्या सुरगादयो भवन्ति, ये तीनों गुण आपके वश में हैं, और फिर उन्हीं गुणों के द्वारा देवता, प्रजापति आदि उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसे आप कूटस्थ परमेश्वर परमात्मा हो। आज हम यह बात जान गए। इसलिए भगवान, अब हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हो? कामम प्रयाहि जहि विश्रवशोभमेहम, आप अपनी इच्छा के अनुसार जल के ऊपर से चले जाइए। कामम प्रयाहि जहि विश्रवशोमेहम, और विश्रवा का पुत्र जो रामा है इसको मार डालिए। विश्रवशो अवमेहम, यह पुत्र नहीं है, विष्ठा है। नालायक संतान माता पिता की विष्ठा कही जाती है। तो विश्रवा अपने पिता की विष्ठा रूप है यह रावण, इसका वध कर डालिए। त्रैलोक्य रावण मवाप्नु ही वीर पत्नी, क्यों? क्योंकि यह तो तीनों लोकों को रुलाने वाला है रावण। रावयतीति रावण, इसलिए आप इसको शीघ्र मार डालिए और अपनी पत्नी को प्राप्त कीजिए। अवाप्नु ही वीर पत्नी, ये सब कीजिए आप, मुझे कोई इतराज नहीं। किंतु एक काम अगर आप और करें, बधनी शीत बधनी सेतु मिहिते यशसो वितत्यई, हे भगवान, आपका यश फैल जाए इसके लिए आप मुझ में सेतु बना दीजिए। यशसो वितत्यई, यश की वृद्धि के लिए, है ना। क्यों? कैसे यश की वृद्धि होगी? सेतु बन जाएगा तो सभी लोग आने जाने लगेंगे, तो सब लोग कहेंगे कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया, सेतु बना दिया, हम लोग जहाँ चाहते चले जाते हैं, यशोगान करेंगे। गायन्त दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा, जब इस सेतु से यात्रा करेंगे, यहाँ से वहाँ आएंगे जाएंगे, तो दिग्विजयी राजा लोग आपके यश का गान किया करेंगे। ये मेरी इच्छा है। ठीक है। कामम यथेच्छम जलमाक्रम्यापि प्रयाहि, हे भगवान, आप यथेच्छ जल के ऊपर से निकल जाइए, कोई डूबेगा ही नहीं, ये कह रहा है। जल के ऊपर दौड़ते चले जाइए। हाँ, और जा करके आओ में हम पूरी सब प्रायम, अपने पिता का जो विष्ठा तुल्य है रावण, त्रैलोक्यम रावयत्याक्रम देती तथा तम जही, तीनों लोगों को रुलाने वाला जो है दुष्ट रावण, उसको मार डालिए। हे वीर,
यद्यपि तव जलम प्रतिबंधकम न भवति, जल आपके जाने में कोई प्रतिबंध नहीं करेगा। तथापि सेतुम बधनी ही, किंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर सेतु बना दीजिए, है ना। किस लिए? तद किमर्थम, अगर जल प्रतिबंध नहीं कर तो क्यों बना दे? कहते थे यशसो विस्ताराय, भगवान आपके यश का विस्तार हो, इसलिए। यश का विस्तार कैसे होगा? तदेवा यम सेतुम उपेत दुष्करम कर्मावेक्ष, जिस सेतु को लोग देखेंगे, है ना। समुद्र में सेतु बनाना, पुल बनाना बड़ा दुष्कर काम है, हर एक के बस का है क्या? कौन बना सकता है? अवेक्ष त्वत् यशो गास्यन्ति भूपा, आपके यश का गान करेंगे और लोग स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से जहां चाहेंगे आएंगे जाएंगे। इसके बाद भगवान ने समुद्र की बात मान ली। बद्धो दधौ रघुपतिर विविधा द्रिकूटैः, सेतुम कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगैः, सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैरनेकैः, लंकां विभीषण दृशा विशदग्रदग्धाम्। इसके बाद भगवान ने उदधी में सेतु बंधन किया। उदधौ विविधाद्रिकूटैः सेतुम बद्ध्वा, समुद्र के ऊपर विविध प्रकार के पर्वतों की शिलाओं के द्वारा सेतु बना दिया, नल नील ने बना दिया। और कैसे बना दिया? तो कहते हैं कि अद्रिकूट से और कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगई। कपीन्द्र माने कपियों के स्वामी हनुमान सुग्रीव आदि के द्वारा, है ना, जो भूरु माने वृक्ष और पहाड़ जो कांपते थे उनको ला ला करके उन्हीं के द्वारा सेतु बन गया। सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखई अनेकई, और सुग्रीव नील हनुमान जो प्रमुख प्रमुख वीर हैं, संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, प्रमुख वीरों के ये नाम हैं। इनकी सेना को साथ में लेकर के लंकां विभीषण दशा विशदग्रदग्धाम, विभीषण जहां से जिस तरफ से संकेत करते थे, क्योंकि जानकार थे लंका के, तो उसी मार्ग से लंका में वानरी सेना के साथ भगवान प्रविष्ट हो गए। एक बात और कहते हैं कि जिस लंका में भगवान प्रविष्ट हुए हैं ना, यह लंका अग्रदग्धा है, पहले ही जलाई जा चुकी है। हनुमान जी ने पहले जला दिया था ना, सीता जी का पता लगाने जब गए थे, उस लंका में प्रविष्ट हो गए। ठीक है। तद्वाक्य वाक्यम अभिनंद यत् कृतम तदा, समुद्र के वाक्य का भगवान ने अभिनंदन किया। अब जो किया वह कहते हैं बद्ध्वेति विविधैः अद्रीणाम कूटैः, विविध प्रकार के पर्वतों के शिलाओं से, कूटों से, शिखरों से, संगै सेतुम बद्ध्वा, सेतु बांध करके, अग्रे सीतान्वेषणे हनुमतैव दग्धाम, पहले ही देवी सीता के खोज के समय हनुमान जी ने जिस लंका को जला डाला था, हनुमतैव दग्धाम लंकाम आविशत, उस लंका में प्रविष्ट हो गए। कथम भूतैः संगैः, कैसे शिखरों के द्वारा सेतु बनाया गया? तो कहते हैं कपीन्द्राम करैः, है ना, बानर शिरोमणियों के हाथों से उखाड़ उखाड़ कर, तोड़ तोड़ करके, कंपितानि भूरुहाणा मंगानि शाखादीनि, वृक्षों की शाखाओं को तोड़ तोड़ करके करोड़ों की संख्या में ला करके पाट देते थे वे। ये सुतई ही, है ना, इन सब सामग्रियों के द्वारा
विभीषण से दशा बुद्धिया, विभीषण जिस दिशा से सेना ले जाने का परामर्श देते थे उसी दिशा से सेना चल रही थी। कई सहाविशत किनके साथ भगवान लंका में प्रविष्ट हुए, सुग्रीवादय प्रमुखा ये शाम कई रनी कई। सुग्रीवादी जिनमें प्रमुख हैं उनकी सेना के साथ प्रविष्ट हो गए। सा बानरेन्द्र बल विरुद्ध विहार कोष्ठ, श्रीद्वार गोपुर सदो बल भी बिटंका, निर्भज्यमान धृषण ध्वज हे मुकुंभ, संगातका गज कुलैर हर्गनी व भूर्णा। आप कहते हैं कि वह लंका की हालत क्या हो गई जब भगवान की सेना बानरी सेना पहुंची। सा बानरेन्द्र बलरुद्ध बिहार कोष्ठ, बानरेन्द्र कौन? सुग्रीव, हनुमान, इनकी सेना से लंकापुरी के बिहार कोष्ठ जहां रखा जाता है, श्रीद्वार मुख्य द्वार, गोपुर, बल भी जहां और सामग्री रखी जाती है, बेटंक चबूतरे, निर्भज्यमान धृषण ध्वज हे मुकुंभ, बानरी सेना के द्वारा वहां की ध्वजाएं इनको तहस नहस कर दिया गया। हेम माने सोने के खुम्ब, संगाटक माने शिखर, गजकुलैर हर्गनी व घूर्णा, और हाथियों के समुदाय के द्वारा जैसे किसी हर्गनी माने जलाशय को तहस नहस कर दिया जाए, निर्मल जल भरा हो, 20 हाथी घुस करके उसको गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे ही बानरी सेना के द्वारा वह लंका नगरी तहस नहस हो गई। ततश्च सा लंका भूना प्रचलिता बभूव, तहस नहस हो गई। कथम भूता, कैसी हो गई? बानरेन्द्राणाम बलैरुद्धा, बानरेंद्रों की सेनाओं से चारों ओर से घेर ली गई। क्या घेरा गया? बिहारा देव यश्याम, जहाँ घूमने के लिए जाने की सड़कों को रोक दिया गया। निर्भज्यमाना धृषणा देव यासामता, और बड़े बड़े भवनों को तोड़ फोड़ करके गिरा दिया गया। तत्र विहारः क्रीडा स्थानम, विहार क्या है? क्रीडा स्थान, जहाँ खेल कूद करते हैं असुर लोग। कोष्ठ क्या है? धान्यागार आदि, जहाँ अन्न भरा रहता है, गेहूं चना वगैरह। श्री माने कोषा, रुपया पैसा रहता है। द्वारम गृहादि नाम, घरों के द्वार। गोपुर माने लंकापुरी का मुख्य द्वार। सद माने सभाएं। बलभी माने प्रासादादि पुरो भाग छादिनी, प्रासादादिकों के अग्रिम भाग में जो छाया की जाती है छाता की तरह से। बिडंक कपोत पालिका, है ना, कबूतर जहाँ पाले जाते हैं। धृषणम वेदिका आदि, वेदियां जहाँ बनी हुई हैं। संगाचकम चतुष्पथम, चौराहे। इन सबों को बानरी सेना ने तहस नहस कर डाला। रक्षक पतिस्तदवलोक, कल तो द्वादशी रहेगी ना। रक्षक पतिस्तदवलोक निकुंभ कुंभ, धूम्राक्ष दुर्मुख खुसुरांत नरांतकादीन, पुत्रम प्रहस्त मतिकाय विकंपनादीन, सर्वानुगान समहिनोदथ कुंभकर्णम। आप इधर 2-3 श्लोक मूल कर देते हैं। रक्षापति, राक्षसों का पति कौन? रावण। इसने जब लंका की दशा देखी कि अरे ये क्या हो गया, तब उसने क्या किया? निकुंभ, कुंभ, ये सब उसके शत्रु सैनिक पुत्र, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, इन वीरों को आज्ञा दिया और अपने पुत्र प्रहस्त को, अतिकाय को, विकंपन को, है ना, मेघनाथ आदि को, सर्वानुगान समहिनोदथ कुंभकर्णम, और इसी तरह से एक एक करके
सारी सेना को लगा दिया रावण ने, कुंभकर्ण को भी भेजा। ताम व्यातुधान प्रतनाम अशिशूल चापो प्राशर्ष शक्ति शरतो मर खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुश्रुत गंध मादो नीलांगद वृक्ष पत पंसाद भिरंधितोगात। यह जो रावण के द्वारा भेजी हुई राक्षसी सेना थी, है ना, जिस सेना में तलवार, शूल, चाप, प्रास, रिष्टि, शक्ति, तोमर, खड्ग, इन सब शस्त्रों से बड़ी दुर्गम थी जो राक्षसी सेना, उसको भगवान की आज्ञा से सुग्रीव, लक्ष्मण, मरुश्रुत हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, पनस, है ना, इन सबों से युक्त होकर के भगवान ने मुकाबला करना प्रारंभ किया। तेनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वंद्वं बरूथमिभपत्य रथास्त्वयोधैः जघ्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेषु गदेषु गदाद्या सीताभिमर्शहत मंगल रामणेशान। कहते हैं कि वे सारे सेनापतिगण भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के द्वंद्वं बरूथमिभपत्य रथास्त्वयोधैः, दो दो की जोड़ में, ईभ माने हाथी, पत्ती माने पैदल, रथी घोड़े, इन योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। और जघ्नुरुद्रमैर्गिरिगदेषु भिरंगदाद्या, अंगद आदि वीरों ने माने वृक्षों के द्वारा, शिलाओं के द्वारा, गदाओं के द्वारा सब राक्षसी सेना का नाश कर दिया। सीताभिमर्शहत मंगल रामणेशान। कहते हैं कि वास्तव में तो उनका नाश पहले ही हो गया था। क्यों हो गया था? जब से असल में ये सारी सेना किसकी है? उस रावण की है, जिस रावण ने देवी सीता का स्पर्श करने से ही अपनी आयु का नाश कर डाला। सीताभिमर्शहत मंगल रामणेशान। देवी सीता का स्पर्श करने से जिसका मंगल नष्ट हो चुका है, ऐसा रावण जिसका ईश है, शासक है, स्वामी है, राजा है, ऐसी राक्षसों की सारी सेना बानरी सेना के द्वारा नाश को प्राप्त हो गई। बस रहने देते हैं।